नागर जी आ रहा हूं, अनुराग जी, लेकिन संजीव झा जी, जनता अभी भी ये कह रही है तोहिन सिन्हा, एंड जो हमारा अभी पोल अभी एक्टिवेट हुआ है 70%, टू बी एग्जैक्ट 70.6%, 70.6% लोग कह रहे हैं बहुत जरूरी है, 26.5% लोग कह रहे हैं जरूरी नहीं है, एंड 2.9% कहते हैं कह नहीं सकते। सो 3% आर ओके का डाटा है ये। हाँ जी, ये आया है। अरे अभी जब शो शुरू हुआ है तो 28,000 लोगों ने पिछले 22 मिनट में वोट किया है। हाँ, समझो मेरी बात अनुराग भदौरिया, सवाल आपसे नहीं है, सवाल रतेंद्र भाटिया से है। आपको 140 करोड़ लैपटॉप बांटने, अपना वादा ध्यान रखो, आपको 140 करोड़ बांटने रतेंद्र भाटिया जी, 5,000 रुपए, 5,000 पेंशन बांट लेना मेरे भाई। आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बट अभी जरा औरों की भी सुन लीजिए। यही आपके साथ दिक्कत है, औरों को सुनते नहीं। भाटिया जी नहीं दूंगा भाई, मेक योर वॉइस हर्ड। थैंक यू सर जी। थिंग इज, एक बात है, पहली बात तो ये है कि अभी ये सब बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो की, अभी हम मैनिफेस्टो पहले बात कर लें। तो मैनिफेस्टो की अगर हम बात करते हैं तो मैं सिर्फ दो वादे बीजेपी के याद दिलाना चाहता हूं। इस पूरे देश को 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे। मैं किसी तीसरे की बात नहीं करता, तीसरे और चौथे बहुत सारे हैं, लेकिन क्या मैं इस देश से पूछ सकता हूं, क्या इन सब पार्टियों से पूछ सकता हूं कि किस खूबसूरती से, किस सही ढंग से 370 को हटाया गया। जो लोग कहते थे पूरे कश्मीर में आग लग जाएगी, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्या हुआ? आज कश्मीर फल फूल रहा है। नंबर 1 कि अगर राम मंदिर बनेगा तो लाशें बिक जाएंगी, गदर मच जाएगा, क्या हुआ? आ रहा हूं अनुराग जी, 30 सेकंड तो दीजिए अगले को। और खूबसूरत से बना। ऐश्वर्या जी जवाब, ये दो वादे देश ने देखे और पूरे अच्छी तरह समझे कि सही ढंग से डिलीवर किए गए। डिलीवरी भी बहुत जरूरी है सर, खाली वादा निभाना जरूरी नहीं है, उसको किस ढंग से डिलीवर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल में उतना नहीं बढ़ा जितना अभी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है। इन्होंने कहा डिफेंस बढ़ाएंगे, रेणु जी बोली नहीं है, कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है डिफेंस। खाली इनका जवाब कोई चर्चा नहीं। ओके रिलैक्स। रही बात सर, मैं 1 मिनट और लूंगा। बोलिए। आम आदमी पार्टी तो बार संजीव झा हमने डिलीवर किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या डिलीवर किया साहब आपने? बिजली फ्री देके लोगों की, बाकियों की बिजली का रेट बढ़ा दिया। रेणु जी को भी 4 घंटे बिजली नहीं आती दिल्ली में, और तोहिन सिन्हा जी को भी ले। पानी आता नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिलता। फ्री पानी आप भले बांटते जाओ, गंदा पानी, बुरा हाल है। दिल्ली त्राई कर रही है, लेकिन इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में कुछ लोगों को फ्री बांट के बाकियों के रेट 4 गुना कर दिए। मैं ये बात अगर कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, आप ऐसा करिए, इनका डाटा निकाल लीजिए कि पहले बिजली का रेट क्या था और आज बिजली का रेट क्या है। संजीव झा जी क्विक रिस्पांस। अगर ये कहते हैं, संजीव झा जी क्विक रिस्पांस। रेणु जी आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, मैं कहता हूँ 25,000 रुपया। मुझे 10 सेकंड दीजिए, आएंगे तो मैं बात कर लूंगा। बिल्कुल, तोहिन जी आ रहा हूं। 1000 मार्केट थी। ओके भाटिया जी, देखिए भाटिया जी जवाब ले रहा हूं आम आदमी पार्टी के विधायक का। भाटिया जी आम आदमी पार्टी के विधायक का जवाब ले रहा हूं। हाँ संजीव झा जी, अनुराग जी आ रहा हूं। मुझे बोलिए क्विक रिस्पांस भाटिया जी। मुझे नहीं पता कि ये जो रविंदर भाटिया जी, ये रतेंद्र भाटिया दिल्ली के ही लोग हैं, मुझे लगता है। अच्छा दिल्ली के नहीं है भाटिया जी, क्या एड्रेस है आपका जरा बता दीजिए। दिल्ली भाटिया जी कहाँ रहते हैं दिल्ली में, विधायक जी को बता दीजिए। नहीं जानता ये आप जनता को सवाल करना बंद कीजिए। सुन लीजिए ना संजीव झा जी, स्टॉप क्वेश्चनिंग पीपल, ये अच्छी बात नहीं है। आज आप और मैं कलर ट्विनिंग कर रहे हैं, वी आर वेयरिंग द सेम कलर। अब रविंदर भाटिया कौन है मैं नहीं जानता हूं। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये बोलना कि दिल्ली में ही नहीं रहता अगले ने सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन दिल्ली, आपने जब कांग्रेस पे सवाल खड़ा किया था तो क्या सोनिया गांधी ने कहा था क्या कि संजीव झा दिल्ली में नहीं रहते? मुश्किल है कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपने सोनिया गांधी राहुल गांधी पे सवाल खड़ा किया था तो क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कहा था क्या कि संजीव झा को वोट मत देना, संजीव झा दिल्ली में नहीं रहते? नहीं, डोंट डू दिस संजीव झा जी, डोंट डू दिस। आप लोग राजनीति में हैं, आप प्लीज बोलिए, काउंटर कीजिए सर। बोलिए विधायक जी, प्लीज विधायक जी।
देखिए, मुझे लगता है कि एंकर को सवाल पॉइंट रखना चाहिए, आप भाषण देने लगते हैं। खैर, अरे यार। मैंने ये कहा कि रतेंद्र भाटिया जी कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। एक सर्वे करा लीजिएगा। रेणु जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। 24 घंटे बिजली आती है और दिल्ली को, पूरे देश की दिल्ली के जो बिजली के रेट हैं, कल के टीवी डिबेट में रखिएगा। दिल्ली का बिजली रेट क्या है, बगल उत्तर प्रदेश का रेट क्या है, हरियाणा का रेट क्या है और पंजाब का रेट क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बात देखिए, एक बात समझिए, लगातार 3 बार दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मैसिव मैंडेट से जिताया। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, तो इसका मतलब जब मैसिव 55% 56% वोट मिले, ये कुछ लोग नहीं हैं। पहली बार आजादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार सरकार को 54% वोट मिले। ये केवल डिलीवरी पे ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। ये तो मैं आपकी बात मानता हूं। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो 2020 में कहा, रेणु जी, अगर हमने शिक्षा समझ गया काम किया है तो वोट करना, अगर स्वास्थ्य, संजीव जी वो आपकी बात सही है, अगर हमने बिजली फ्री, आपने बीजेपी को हराया है, तुहिन सिन्हा की पार्टी को आपने दिल्ली के इलेक्शन में हराया है, मैं आपकी बात मानता हूं। एक बार नहीं, कुछ तो आप ठीक करते होगे तभी हराया है, लेकिन लोकसभा में क्या ऐसा उल्टा कर देते हो कि सुपड़ा साफ हो जाता है। और अगर आपको मेरा बोलना भाषण लगता है तो किसी दिन अगर आप अर्नब के डिबेट में आ गए तो खेल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल रेणु मित्तल, अरे भाई सीनियर पत्रकार भी बैठे हैं, त्रिपाठी जी अभी तक बोले नहीं है। रेणु जी कितने जरूरी हैं ये घोषणा पत्र और ये पॉलिटिकल पार्टीज कितना सीरियसली लेती हैं इसको? मुझे बताया गया है कांग्रेस, तुहिन सिन्हा जी को रखिए उस तरफ, कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी भी वो ही बनाते हैं, द पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, जो एक जमाने से बनाते थे आज तक वही बना रहे हैं। मैम रेणु जी देखिए जो घोषणा पत्र जो है वो पत्रकार सीरियसली लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लीडर सीरियसली लेते हैं, वही पढ़ते हैं। ना पार्टी का रैंक एंड फाइल पढ़ता है, ना आम आदमी पढ़ता है, ना लोग पढ़ते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि कौन देता है नहीं। बीच बीच में ये अपने वायदे को दोहरा देते हैं कि देखिए अब हमने पूरा कर दिया, हमने ये वायदा किया था, बाकी टाइम ये अपने वायदों को भूल जाते हैं। अब ये बीजेपी का अगर आप हालत देखेंगे तो एक मोदी कल्ट इतना बड़ा कल्ट हो गया है कि इनको कोई कुछ और दिखता ही नहीं, ना तो मैनिफेस्टो दिखता, ना वायदे दिखते, ना कुछ दिखता, जो मोदी कहे सो सही। तो अब मैनिफेस्टो का जब कांग्रेस ने इतना मोदी जी भी उस पर रिएक्ट करने लगे। सुन लीजिए बात, जब बोले हैं तो 2 मिनट सुन प्लीज मैम बोलिए। सॉरी, तो आप जब मोदी जी भी रिएक्ट कर रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, जो हमने पहले देखा नहीं कि उसको मुस्लिम लीग से कंपेयर कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। जो आप अपना तो लाइए तो पता चले कि आपने कितना ओरिजिनल लाए और कितना कॉपी किया। चुनाव से 2 दिन पहले आप ला रहे हैं पत्र, तो आप लाएंगे तो उससे फिर डिस्कशन पूरा होगा कि उन्होंने कितने वायदे किए। देखिए ये जमाना फ्रीबीज का हो गया है, हर पॉलिटिकल पार्टी सोचती है कि हम आम आदमी पार्टी को ले आओ, फ्रीबीज की बात हो रही है, लोगों को लुभा के हम उसको कर देंगे। आम आदमी पार्टी करती है, कांग्रेस ने पहले किया, उन्होंने मनरेगा शुरू किया, बीजेपी ने उसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया, उसको पूरी तरह से आगे बढ़ाया। तो ये कहना गलत है कि एक पार्टी करती है, आज की दुनिया में सारी पार्टियां करती है।